हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको आपके डिमांड के अकॉर्डिंग अलंकार टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने डिमांड किया था कि अलंकार से जितने भी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं वो गलत हो जाते हैं, तो उसी समस्या का समाधान के लिए मैं आपके डिमांड के अकॉर्डिंग अलंकार टॉपिक आज लेकर आया हूँ, जो कि आने वाला जो जैक एग्ज़ाम है, जैक बोर्ड का एग्ज़ाम जो है, जो 18 तारीख को होना है, हिंदी का 18 तारीख को पेपर है। तो उसमें जो इससे जो अलंकार से संबंधित जो प्रश्न आते हैं और आपको समस्या होता था, वह समस्या अब नहीं होगा। ये बात मानकर तय है कि अब कोई तरह का समस्या अलंकार से आपको नहीं होना है। इसलिए वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आपको अगर अलंकार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए नंबर जो है वो सिक्योर करना है, तो अलंकार के लिए जितने भी चीज़ें हम बताते हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपका अलंकार से कोई भी प्रश्न अब छूटेगा नहीं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम में आ जाए। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं और अलंकार को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है? अलंकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अलंकार। ध्यान रखना है, अलंकार जो होता है यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे देखिए, अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार वाणी के श्रृंगार हैं। मतलब अलंकार क्या है? अलंकार जो है वाणी का, जो हम लोग बोलते हैं, उसी का वो श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार है। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर करता है। मतलब जो भी भाषा और साहित्य का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका सारा कार्य व्यापार जो है शब्द और अर्थ पर ही निर्भर करता है। ठीक है ना? कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जितने भी शब्द, जितने भी वाक्य का हम लोग यूज करते हैं, वो जो होता है उसका, मान लीजिए जो शब्द हम लोग यूज करते हैं किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, और उसका जो अर्थ होता है, इसी पर सारा कुछ टिका हुआ होता है। ठीक है ना? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये देखिए, कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। मतलब ये जो होता है अलंकार, अलंकार का मेन काम क्या होता है? जो हम लोग बातें करते हैं, जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, जो वाक्य लिखते हैं, उसके सौंदर्य मीन सुंदरता को क्या करता है? अभिवृद्धि करता है, मतलब बढ़ाता है। सौंदर्यता को बढ़ाने का काम करता है अलंकार। ठीक है ना? अब हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं अलंकार के भेद के बारे में। ठीक है ना? अलंकार के भेद देखते हैं। अलंकार के अगर भेद का बात करेंगे तो अलंकार का देखिए यहाँ पे 3 भेद होता है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है ना? कोई कोई लोग जो हैं वो 2 भेद मानते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके जो है वो 3 भेद माने गए हैं। 3 भेद ही जो है वो राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के 3 भेद आप लगाइएगा, यही जो है वो राइट आंसर है। ठीक है ना? चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, अगर 3 भेद हैं तो कौन कौन से भेद हैं इसके। तो सबसे पहले शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये हम डिस्कस कर चुके कि शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, उभयालंकार होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? शब्दालंकार क्या होता है। चलिए देखते हैं शब्दालंकार क्या होता है, इसको डिटेल वे में जान लेते हैं। शब्दालंकार क्या होता है देखते हैं। शब्दालंकार वे अलंकार हैं जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता होती है। किसके ऊपर? शब्द विशेष के ऊपर। मतलब जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसी के ऊपर जो होता है अलंकार, जो होता है वो निर्भर करता है, उसको बोलते हैं शब्दालंकार। ठीक है ना? लिखा हुआ है, शब्दालंकार में शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उत्पन्न होता है। उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने पर उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है।
मतलब अगर कोई शब्द लिखा हुआ है और उसी के जगह पर अगर उसी के समान अर्थ देने वाले अगर दूसरा शब्द रख देंगे तो जो सुंदरता था वो सुंदरता समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। हालांकि हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल ये बता दे रहे हैं, लेकिन ये सब जो है आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी जो है यहाँ पे क्या आएगा हम नीचे बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो छूट जाएगा आपके एग्जाम में, जो कि डायरेक्ट आना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अब जो है यहाँ पे हमको पढ़ना है क्या, अर्थालंकार। शब्दालंकार के बारे में बस जान गए, अब अर्थालंकार के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बात समझ लेते हैं। अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार जो होता है यहाँ पे, अगर अर्थालंकार का बात करेंगे, अर्थ को चमत्कृत चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को अर्थालंकार करते हैं। ठीक है ना। अर्थालंकार किसको कहते हैं, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं, जो अर्थ को चमत्कृत करे या फिर अलंकृत करे। ठीक है ना। अच्छा, उभयालंकार किसको कहते हैं, उभयालंकार किसको कहते हैं, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत या फिर क्या करे, अलंकृत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयालंकार। मतलब शब्द और अर्थ दोनों को चमत्कृत करे या फिर दोनों पर आश्रित हो, उसको बोलते हैं उभयालंकार। ठीक है ना। चलिए अब हम इतना थोड़ा थोड़ा बात समझ गए, ये सब आपके ज़रूरत का चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपको जो मेन पढ़ना है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है पूरा पूरा, शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के अगर भेद का बात करेंगे तो उसमें से पहला जो है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। ठीक है ना। वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार, ये 5 भेद हैं शब्दालंकार के। लेकिन इसमें से जो है वो आपको अनुप्रास अलंकार, ये जो दिया हुआ अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये जो 3 है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में 100% आता है, इसलिए इन तीनों को विशेष करके देखेंगे। ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं क्या, इसमें से अनुप्रास अलंकार। चलिए अनुप्रास अलंकार को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे अनुप्रास अलंकार है, इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ इसका परिभाषा, क्या लिखा हुआ है, परिभाषा, जिस रचना में व्यंजनों, ध्यान दीजिएगा, जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन, आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, मतलब व्यंजन वर्ण जो है वो बार बार रिपीट करे और उसी के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है ना। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, एग्जाम्पल पे के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कुल कानन कुंडल मोर पखा। ठीक है ना। उसके बाद लिखा हुआ है उर्पे वनमाल विराजती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं, देखिए अब और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस काव्य पंक्ति में, इस काव्य पंक्ति में क वर्ण की 3 बार, कितने बार, 3 बार जो है, और ब वर्ण की कितने बार, 2 बार, कितने बार, 2 बार आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन हुआ है और चमत्कार आया है। देखिए का 3 बार, 1 2 3 बार, है ना। चाहे वो कु हो, चाहे कमिया का हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन का तो है ना, तो ये 3 बार यहाँ पे। ठीक है ना। और इसमें देखिए बा जो है वो 2 बार, है ना। बा और वाह एक ही बात है, बा बोलेंगे, वाह बोलेंगे, यहाँ वनमाल होगा, बनमाल नहीं होता, वनमाल होगा, है ना, वो मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाह जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है।
तो देखिए दोनों यहाँ पे दोनों जगह पे जो है का या फिर व बोलेंगे तो दोनों जो है व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। सिंपल सा बात आप समझ गए होंगे। तो ये वेरी वेरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब एग्जाम में इसका आना तय है। अगर अलंकार से क्वेश्चन बनेगा तो अलंकार से इससे एग्जाम में आना क्वेश्चन तय है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा पूरे यूट्यूब में जो मोस्ट मतलब अभी के समय में जो सबसे अच्छा चैनल चल रहा है उसमें भी इतना बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा। आप हमारे चैनल को पहले देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से बताया गया है। बाकी आप दूसरे चैनल पे जाके अलंकार टॉपिक को सर्च कीजिए, अलंकार टॉपिक को देखिए कैसे बताया गया है, ठीक है ना। भले ही सब्सक्राइबर का हम स्टार्ट अभी किए हैं फिलहाल कुछ दिनों के पहले। चलिए दोस्त, अब दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं अलंकार का। अनुप्रास अलंकार जो है उसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है छोरटी छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मोटा किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है ना, बोल्ड किया हुआ है यहाँ पे ट ट और ट। देखिए इस पंक्ति में अंतिम वर्ण ट जो है, ट की एक से अधिक बार आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब वही रिपीटेशन, किसकी, टा की। तो यहाँ पे जो है टा वर्ण का जो है यहाँ पे आवृत्ति किया गया और उसके कारण जो है चमत्कार आया है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, यह जो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल को ऐसे ही देख सकते हैं, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं कुछ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, चलिए एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जो खग हों तो बसेरो करौ मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारना डारन, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि क वर्ण की आवृत्ति हुआ है। देखिए क वर्ण यहाँ पे है, क वर्ण यहाँ पे है और क वर्ण यहाँ पे है, तो इसका जो है आवृत्ति हुआ है कितना बार, क 3 बार हुआ है, तो 3 बार आवृत्ति हुआ है। तो ये भी क्या है यहाँ पे, ये भी जो है वो अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल में से आ जाएगा। वैसे बहुत सारा और भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और खुद से ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पे देख रहे हैं त वर्ण की, त वर्ण का जो है आवृत्ति हुआ है कितना बार, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार हुआ है। यहाँ पे त वर्ण कितने बार, 5 बार आवृत्ति हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह भी अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं कहाँ पे, अब जो है अब हम दूसरा जो अलंकार है कौन सा, यमक अलंकार पे पहुंच गए। कहाँ पे पहुंच गए, यमक अलंकार, ठीक है ना। शब्द अलंकार के दूसरे प्रकार जो है, दूसरा जो भेद है यमक अलंकार, उस पे पहुंच गए। देखिए यमक अलंकार क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। आप बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए बस। जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और इसका जो अर्थ है दो या दो से अधिक बार आए और इसका अर्थ हर बार भिन्न हो, हर बार भिन्न हो मतलब हर बार जो है इसका अर्थ डिफरेंट हो जाए, 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ जो हो जाए वो अलग हो जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होगा। क्या होगा, यमक अलंकार। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए बेनी और बेनी एक ही शब्द 2 बार आया है, फिर यहाँ पे देखिए रति और रति 2 बार आया हुआ है, तो इसका अर्थ देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है, क्या अर्थ होता है। देखिए बेनी, जो पहली पंक्ति में बेनी है, पहली पंक्ति में जो बेनी है ये जो है वो 2 बार आया हुआ है, कितना बार, उसकी आवृत्ति 2 बार हुई है। पहली बार प्रयुक्त जो बेनी शब्द है ये कवि का नाम है, क्या है, कवि का नाम है। और दूसरी बार
जो बेनी आया हुआ है इसका अर्थ होता है चोटी। क्या होता है? चोटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही शब्द है, एक ही जैसा शब्द है, दो बार रिपीट हुआ है और दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। उसी तरीके से इसके आगे वाला, इसके आगे देखिए, यहाँ पे क्या आया था? रति भी आया हुआ था। तो देखिए दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द क्या है? रति है, जो कि शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। कितने बार? 3 बार। पहली बार प्रयुक्त रति, रति का अर्थ होता है रति के समीप जरा सी या जरा सी, है ना? रति के समीप जरा 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 सी, ठीक है ना? रति के समीप मतलब ये रति का अर्थ क्या होता है? के समीप, के समीप होता है इसका अर्थ, है ना? क्या होता है इसका अर्थ? के समीप होता है, ठीक है ना? और दूसरे में जो रति आया हुआ है उसका जो अर्थ होता है, उसका जो अर्थ होता है कामदेव की परम सुंदर पत्नी रति। कामदेव की जो सुंदर जो है पत्नी, जिसका नाम क्या है? रति, उसके बारे में बात हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पे बेनी आया था और दूसरे बार रति आया था, और दोनों जो है वो 2 बार, ये 2 बार और ये 3 बार आया था, और इसका अर्थ जो है अलग अलग है ना? चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काली घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए घटा शब्द और घटा शब्द, ठीक है ना? नव मंडल तारक वृंद खिले, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है काली, काली घटा, और ये घटा का मतलब होता है क्या? बादल। क्या होता है? बादल, ठीक है ना? और अगर ये घटा का बात कर देंगे तो ये कम हो जाना, कम होना। कहने का मतलब हुआ कि काले बादल का घमंड जो है ना वो कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। तो घटा और घटा दोनों एक ही जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, 2 बार रिपीट हुए हैं, 2 बार आवृत्ति हुआ है उसका, और दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। क्या है? डिफरेंट अर्थ है। क्या है? डिफरेंट अर्थ है, डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा? यमक अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए उसी को देखिए एक्सप्लेन किया गया है जैसा कि हम पहले बता दिए, ठीक है? वैसे और भी एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना? वैसे और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको भी खुद से कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे हम देखते हैं दूसरा वाला। देखिए यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कनक कनक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। देखिए कनक कनक का मतलब क्या होता है? एक कनक का मतलब क्या होता है? सोना। एक कनक का मतलब सोना, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है ना? उसी तरीके से और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए और भी एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। जे 3 बार खाती थी ते 3 बार खाती है। तो यहाँ पे देखिए बेर, ये बेर है जो कि 2 बार रिपीट हुआ है। तो एक तो यहाँ पे 3 बेर का मतलब क्या हो गया? 3 बेर का मतलब हो गया 3 बार, और 3 बेर एक बार और आया है, मतलब 3 बेर के दाने की बात कर रहा है। 3 बेर के दाने, बेर एक फल होता है जिसको हम लोग खाते हैं, उसके बारे में बात हुआ है। तो ये भी देखिए, अब आपको जो है यमक अलंकार समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होता होगा, है ना? अब देखिए कि ये भी जो है यमक अलंकार, इससे क्वेश्चन 100% बनता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। एक हम देख लेते हैं क्या? सैलेस अलंकार। क्या देख लेते हैं? सैलेस अलंकार। देखते हैं सैलेस अलंकार में क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? सैलेस अलंकार, जहाँ काव्य में कोई शब्द एक बार आए, जहाँ काव्य में कोई शब्द कितने बार आए? एक बार आए, और उस शब्द के अनेक अर्थ हो। उस शब्द के कितने अर्थ हो? अनेक अर्थ हो, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे जो है श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट, श्लिष्ट, और श्लिष्ट का मतलब होता है चिपकना, मतलब यहाँ पे अनेक अर्थ चिपके हुए हो, ठीक है? चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। देखिए एक पानी, अगर पानी का अर्थ मोती के लिए लिया जाए, पानी जो कि मोती जो कि पानी में रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वो उसकी चमक बरकरार रहती है, ठीक है ना?
अगर इसी पानी का अगर मानुष के लिए देखा जाए तो उसका सम्मान होता है। पानी का मतलब क्या होता है? इज्जत, सम्मान, ठीक है ना। पानी का अगर यहाँ पे देखेंगे संबंध मोती से करेंगे तो एक पानी जिसमें मोती जो होता है वो रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे पानी में क्या होता है? उसकी चमक पर देखी जाती है। उस पानी का अर्थ मोती के लिए अगर किया जाए, पानी का अगर पानी का अर्थ अगर मोती के संबंध में लिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? चमक। अगर वही पानी का अर्थ मानस के लिए लिया जाए, मानस मतलब मनुष्य, तो उसमें होता है क्या? पानी का अर्थ सम्मान, ठीक है ना। और अगर पानी का अर्थ चून के लिए लिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? पानी मतलब जल होता है। तो एक ही पानी है और इसका कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ हैं। तो जनरली जो होता है वो श्लेष अलंकार को अच्छे से समझने के लिए आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यही पानी है जिसका 3 अर्थ है। चमक भी होता है, सम्मान भी होता है, जल भी होता है। तो पर्यायवाची शब्द जितना अच्छा रहेगा आपका, जितना से जितना ज़्यादा पर्यायवाची शब्द के बारे में आपको नॉलेज रहेगा, उतने अच्छे से आप श्लेष अलंकार को पहचान सकेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, एक बार आया हुआ शब्द है पानी और इसका अर्थ कितना है? अनेक है, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है को घटी ए वृष वृष भानुजा वे हलदर के वीर, लिखा हुआ है ना। को घटी ए वृष भानुजा के हलदर वे हलदर के वीर, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? वृष भानुजा का मतलब होता है एक तो गाय, और वृष भानुजा का मतलब होता है एक तो राधा, ठीक है ना, राधा, ठीक है। और हलदर का मतलब क्या होता है? सांड। और यहाँ पे हलदर का मतलब होता है कृष्ण। तो देखिए, जब गाय का बात किया जाएगा तो यहाँ से इसका जो होगा हलदर का मतलब क्या होगा? सांड। जब यहाँ पे वृष भानुजा का मतलब राधा का बात किया जाएगा तो यहाँ पे हलदर का मतलब क्या होगा? कृष्ण। देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक ही अर्थ है, एक ही शब्द है, वृष वृष भानुजा, और इसका मतलब क्या होता है? गाय भी होता है, राधा भी। हलधर का मतलब क्या होता है? सांड होता है और कृष्ण होता है। वैसे मंगन मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। पट का मतलब होता है क्या? दरवाजा। और पट का मतलब क्या होता है? वस्त्र। देख रहे हैं ना, एक ही शब्द का क्या हो रहा है? 2 या 2 से अधिक मीनिंग निकल रहा है। इसका मतलब शब्दार्थ पर पूरा अच्छा से कमांड होना चाहिए आपका, ठीक है ना, तभी ये अच्छा से क्लियर हो सकेगा। ऐसे और भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चरण धरत, थोड़ा हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। लिखा हुआ है चरण धरत चिंता करत, चितवत है चिहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। समझिएगा, कहने का मतलब अगर सुबरन का बात करेंगे तो सुबरन का अर्थ अगर कवि के लिए किया जाए तो सुबरन का अर्थ होगा सुंदर वर्ण, क्योंकि कवि जो होता है अपने लेख को लिखने के लिए उसे सुंदर वर्ण की तलाश होती है। लेकिन यही सुबरन का अर्थ अगर हम व्यभिचारी के संबंध में करेंगे तो उनको जो चाहिए वो क्या चाहिए? वो सुंदर वर्ण रूपी, है ना, सुंदर वर्ण रूपी स्त्री को चाहिए। जो व्यभिचारी लोग होते हैं वो सुवर्ण का मीनिंग क्या निकालते हैं? सुंदर वर्ण मतलब सुंदर रूप वाली स्त्री, सुंदर रूप वाली स्त्री का बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम वही सुवर्ण का मीनिंग, है ना, सुवर्ण का संबंध अगर हम यहाँ पे चोर के लिए लिया जाए तो चोर क्या करेंगे? सुवर्ण मतलब सुंदर वर्ण कुछ नहीं करेंगे, सुंदर स्त्री से कोई मतलब नहीं है उन्हें। उन्हें जो है मतलब स्वर्ण से मतलब है, स्वर्ण मीन्स सोना, उन्हें सोना चाहिए, मतलब सोना चोरी करेंगे वो, इसीलिए उसको सोना की तलाश है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये सब जो है आपका नहीं आता, ठीक है ना, हालांकि आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना। अब देखिए आपका जो आता है वो उपमा अलंकार आता है। कौन सा आता है? उपमा अलंकार आता है, ठीक है ना, उपमा अलंकार। तो देखते हैं उपमा अलंकार क्या है। यहाँ पे अर्थालंकार में से ही
उपमा अलंकार का बात करते हैं यहाँ पे। देखिए उपमा अलंकार, जब समान गुणधर्म के आधार पर किसी एक सामान्य वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से की जाए तो उसको बोलते हैं क्या, उपमा अलंकार। क्या बोले, फिर से समझ लेना है। जब समान गुण धर्म के आधार पर किसी एक सामान्य वस्तु की तुलना किसी विशेष वस्तु से की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। ठीक है ना, समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, क्या लिखा हुआ है, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरिपद, हरिपद मतलब भगवान का जो पद है कैसा है, कोमल है, कैसा, कमल के जैसा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणधर्म बताया जा रहा है, किसी वस्तु से तुलना किया जा रहा है। मतलब हरि का जो पद है वो कैसा है, वो कमल के समान कोमल है, तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है ना, उपमा अलंकार, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उपमा अलंकार आता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे आप समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सब आपकी जरूरत का चीज नहीं है ना। उपमा के बाद आता है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार थोड़ा सा डिफरेंस है, समझेंगे इसको। लिखा हुआ है रूपक अलंकार में, उपमेय में उपमान का निशेष रहित आरोप या निषेध, निषेध होगा यहाँ पे, ये निषेध होगा, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ निषेध। ठीक है, निषेध, निषेध रहित वर्णन, मतलब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप या निषेध रहित वर्णन हो। ठीक है ना, जैसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। लिखा हुआ है चरण कमल बंदऊ हरिराई, है ना। तो चरण कमल, चरण कैसा है, कमल, चरण जो है वो कैसा है, कमल के जैसा, तो इसको बोलते हैं, जिसके जैसा होता है, जिससे तुलना होता है उसको बोलते हैं उपमान, और जिसका तुलना होता है उसको बोलते हैं उपमेय। जिससे तुलना होता है उसको उपमान बोलते हैं, और जिसका तुलना होता है उसको उपमेय बोलते हैं। ठीक है ना, वैसे यहाँ देख सकते हैं नाम रतन धन पा, राम रतन, यहाँ पे होना चाहिए राम रतन धन पायो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपमान क्या होगा, रतन, रतन क्या होगा, उपमान, और नाम क्या होगा, उपमेय। ठीक है ना, राम रतन, है ना, धन पायो। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है ना, कैसा खिलौना, चंद्र के समान खिलौना। तो देखिए उपमेय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खिलौना, और उपमान जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, चंद्र। तो यहाँ पे समझ रहा है, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कैसा रूप रूप बताया जा रहा है कि कैसा खिलौना लेना है, चंद्र के समान, जो चंद्र के रूप का है वैसा खिलौना ले हूँ। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है नाम रतन, है ना, नाम रतन धन पायो। फिर लिखा है चरण कमल बंदौ हरियाई। ठीक है ना, मतलब ये रूपक अलंकार है। उपमा उपमान, जिस उपमेय उपमान जहाँ पे आ जाएगा वो रूपक अलंकार होगा, और यह भी जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा, देखिए उत्प्रेक्षा को भी देख ही लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना का व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, उपमेय में उपमान की संभावना या फिर कल्पना का व्यक्त किया जाता है। जैसे कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ जो शब्द है, जैसे हो गया वाचक शब्द, अगर वाचक शब्द आपको मिले मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, इन सबों में कोई भी वाचक शब्द मिले, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मानो, यहाँ पे लिखा हुआ है मनहु, तो आपको सीधा समझ जाना ये उत्प्रेक्षा है, और ये भी एग्जाम में आता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। बस इसको आपको ध्यान में रखना है, वाचक शब्द, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है ना, चलिए संदेह अलंकार, देखिए जहाँ पे संदेह का व्यक्त हो, इसमें किसी एक वस्तु में उसी के समान दिखने वाली किसी दूसरी वस्तु का संदेह होता है। संदेह देखिए, रस्सी है या सांप है, मुख है या चंद्र है,
ठीक है ना। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, फूलों की सखियां है या वधू की प्रिय सखियां हैं, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये होता है संदेह अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रांतिमान, भ्रांतिमान ये सब नहीं आता आपका, भ्रांतिमान वगैरह। अतिशयोक्ति नहीं आता। आप इसको देख सकते हैं, हालांकि खुद से पढ़ सकते हैं। अनुक्ति भी नहीं आता, विरोधाभास भी नहीं आता आपका ये सब। असंगति भी नहीं आता, आप दे सकते हैं इसको, लेकिन विभावना भी नहीं आता। ये सारा जो है आपका नहीं आता, ठीक है ना। एक मानवीय करण अलंकार को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मानवीय करण अलंकार को आप देख लीजिए। मानवीय करण अलंकार में क्या होता है, मानवेतर यानी मानव से अलग वस्तुओं पर मानव के गुणों का आरोप किया जाता है, ठीक है ना। वह संध्या सुंदरी परिसी, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, देख रहे हैं ना। यहाँ पे क्या है, मानवीय गुणों का यहाँ पे क्या किया जाता है, आरोप किया जाता है किसी भी वस्तु पे, ठीक है ना। जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से, ठीक है ना। जगी वनस्पतियां के बारे में बोला जा रहा है कि वो अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। तो इस तरह के जो सेंटेंस होता है जिसपे मानव के गुणों का आरोप किया जाता है, ठीक है ना। वस्तुओं पर मानव के गुणों का आरोप किया जाता है, कोई वस्तु है जिसपे मानव का गुण जो है आरोपित किया जाता है, तो उसमें मानवीय करण अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखने के लिए। ये सब जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, बाकी ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें, इसलिए थैंक यू। और इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होगा, आप देखेंगे अब क्वेश्चन बना के आपका जो क्वेश्चन 100% इससे बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी तरह से और भी वीडियो लाते रहेंगे हम अपने चैनल पे। इसके लिए आप जो है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो शेयर भी करना ना भूलें। और यहाँ पे हमेशा जो है वो बेहतर कंटेंट मिलेगा आपको, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी आपका बहुत ही डिमांडिंग होगा, जो सबसे ज़्यादा अच्छा कमेंट आएगा वही जो है वीडियो आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।